अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज द पीएलसी। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने हमारे कल के वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम पीएलसी की जो स्टेजेस होती हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एज वी वेरी वेल नो दैट इट इज द sales and it is the time whenever the product is introduced from the market। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल 6 स्टेजेस होती हैं हर प्रोडक्ट की लाइफ की। हर प्रोडक्ट का जो लाइफ होता है वो 6 स्टेजेस से होकर क्या होता है, जर्नी अपनी कंप्लीट करता है। तो जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद सेकंड स्टेज आती है प्रोडक्ट की लाइफ की, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के बाद प्रोडक्ट मैच्योर होना स्टार्ट होता है। मैच्योरिटी के बाद इट इज ऑन द पीक, दैट इज द सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट के बाद फिफ्थ आता है डिक्लाइन एंड लास्ट वन इज नोन एज द एब्सोलेंस। ठीक है, ये जो एब्सोलेंस वाला स्टेजेस होता है इसमें लास्ट स्टेज होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि विद द एब्सोलेंस stage the product is disappear from the market। ठीक है, again we have to switch off from the other products or we have to give some new, we have to innovate our product। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो डिफरेंट 6 स्टेजेस से होकर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। What is the meaning of introduction? Here we will talking about the introduction of the product। It is the first and the foremost important stage of a life of any product। ये सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है, चरण होता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ का। ठीक है, जहाँ से उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज टोटली न्यू एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मार्केट। हियर द मार्केटर इज ट्राइंग टू द सेल्स प्रमोशन, they are dealing with the marketing and the different other cost, the price है ना। नो वन कॉम्पिटिटर्स आर अराइजिंग फ्रॉम दिस स्टेज, द प्रोडक्ट इज टोटली कंसिडर्ड एज अ न्यू। इस स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका पूरा डिफरेंट होता है, न्यू प्रोडक्ट होता है, कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में नहीं होते हैं। जस्ट यू आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट टू बेस्ट सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। यहाँ पर जो कॉस्ट होती है इट इज़ ऑल्सो हाई, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में नया है, अभी हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स नहीं मिले हैं कॉस्ट को कम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ अभी हमने मार्केट में लॉन्च की है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन है या कंपटीशन है वो सारी चीज़ें भी अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती चली जाएगी। अब वन मोर थिंग इज एडेड हियर दैट द इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज कॉशियसली परचेज बाय द कस्टमर फॉर देयर ट्रायल बेसिस। ठीक है, ट्रायल बेसिस पर ही जो प्रोडक्ट होते हैं वेरी कॉन्शियसली दे आर परचेसिंग द प्रोडक्ट कि भाई अच्छा नहीं हुआ तो अभी बिल्कुल मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है, हाउ वी कैन ट्रस्ट ऑन इट, हम कैसे अभी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वेरी कॉन्शियसली द कस्टमर आर परचेसिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। फंडामेंटली दे वांट ओनली देयर ट्रायल, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, उसका ट्रायल लेना चाहते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट and foremost important stage of the life of product। second is the growth। अब growth में क्या होता है, the competition is day by day increasing, they are compete with the price। वो competitor जो competitors होते हैं वो प्राइस के साथ क्या करते हैं, competition करना स्टार्ट कर देते हैं। here the demand and sales can be रैपिडली इंक्रीज। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जो सेल्स होती है वो अचानक से तेज़ी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिकॉज जहाँ कंपटीशन हुआ कि सेल्स जो है वो डिपेंड करती है, वरी करती है बढ़ने या घटने के लिए डिमांड की तरह। तो ये होता है हमारा सेकंड स्टेज। यहाँ पर जो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, दे आर कंटिन्यूसली ऑनगोइंग, वो लगातार जो है वो चलती रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड होती है और जो सेल्स होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो इट इज़ द सेकेंड स्टेज विच इज़ कम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, क्योंकि यहाँ अच्छे तादाद में कॉम्पिटिटर जो प्रतिस्पर्धी जिन्हें हम कहते हैं वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होता है आपके प्रोडक्ट का ग्रोथ। यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट होते हैं वो
वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं, क्योंकि जितना डिमांड है, जितना सेल्स है, तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, हायर प्रॉफिट ही। उसको जितने आपने इन्वेस्ट करा है उसके तुलना में आपको रिटर्न्स मिलने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज द देयर ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मैच्योरिटी, ठीक है। अब मैच्योरिटी की जो स्टेज होती है, मैच्योरिटी की स्टेज में क्या होता है कि द कॉम्पिटिटर्स आर अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो संख्या होती है प्रतिस्पर्धियों की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हियर आर प्रोडक्ट इज टू मच प्रेशराइज्ड विद देयर प्राइसेस। हमें हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके ऊपर कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट की प्राइस का बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा होता है, प्रेशर पड़ रहा होता है। एक दबाव होता है कि भाई दूसरे का प्रोडक्ट तो कम कीमत में है, यही सेम प्रोडक्ट है, ये शैम्पू तो इतने का है, आपका शैम्पू तो इतने का है, दोनों का जो रिजल्ट्स है वो सेम है। तो या अभी स्लाइस, माजा, फ्रूटी, सभी के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो मैंगो ड्रिंक्स है, सभी के प्राइसेस में थोड़े बहुत क्या है, चेंजेस हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर की प्राइस का बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक प्रेशर होता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। अब वहाँ पर आपके सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ या जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की, वो काम नहीं आती है यहाँ पर। तो बस आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी कैन सर्वाइविंग इनटू द मार्केट। बस हमें मार्केट में अभी बने हुए रहना है। हमें जितनी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सारे कॉम्पिटिटर्स को टाइम टू टाइम, हमारे जो कस्टमर है, नॉट कॉम्पिटिटर, हमारे जो कस्टमर है उनके डिमांड को हमें क्या करते रहना है, फुलफिल करते रहना है। इट इज द मैच्योरिटी स्टेज। सो थर्ड स्टेज कम्स आफ्टर द मैच्योरिटी, दैट इज नोन एज द सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, परिपूर्णता। अब व्हेन एवर द प्रोडक्ट लाइफ इज go to the peak or the saturation stage, that means your product is well started now the decline। आप saturation या किसी प्रोडक्ट के पीक पर पहुंच जाने पर उसका डिक्लाइनिंग क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बट इनवाइजिबली आर प्रोडक्ट इज एंटर्स इनटू द सिक्स्थ स्टेज। कब, जब सैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है, जब परिपूर्णता आपके प्रोडक्ट की, हियर वी कैन से दैट द प्रॉफिट मार्जिन इज रिड्यूस, द प्राइस मे बी द प्राइसेस फॉल्स ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा फॉल आना शुरू हो जाता है, कीमतों में गिरावट जिनको हम कहते हैं। सेकेंडली द प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो रिड्यूस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिट मार्जिन एसोसिएट होता है वो भी क्या होता जाता है, घटते जाता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिट मार्जिन को रखकर अब आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कीमतों में दिन ब दिन क्या होती है, गिरावट होती जा रही है। हाँ, अगर आपको इन सारी चीज़ों से बढ़ना है तो अनलेस यू मॉडिफाइज योर प्रोडक्ट, इनोवेट योर प्रोडक्ट, देन यू कांट बी ग्रो इनटू द मार्केट। अगर आपने कोई इनोवेशन या कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो मार्केट में ग्रोथ करना आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ द सैचुरेशन स्टेज। व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑन द सैचुरेशन स्टेज, देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स इनवाइजिबली, दैट इज द डिक्लाइनिंग। सैचुरेशन के पहुंचने के बाद प्रोडक्ट का डिक्लाइन क्या है, कंफर्म है। अब प्रोडक्ट उस स्टेज में हो गया है जहां पर अब उसकी गिरावट आना शुरू हो गई है। अब मार्केट से आप क्या होते जा रहे हैं, वैनिश होते जा रहे हैं। कस्टमर्स आर नॉट मच इंटरेस्टिंग फॉर परचेसिंग योर प्रोडक्ट। अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। अब आप कितने सेल्स प्रमोशन कर लीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, मार्केटिंग कर लीजिए, अब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अगर अब आप उसमें कुछ इनोवेशन भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। सो लास्ट स्टेज इज द नोन एज एब्सोलेंस स्टेज। अब ये जो हमारी एब्सोलेंस स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि अब चीज़ें प्रयोग से हट चुकी है। Again, you are continuously producing your product, that means totally you are wasting of money। आप क्या कर रहे हैं, आपके बिना किसी चीज़ों को देखे हुए कंटिन्यूसली अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपके मनी का आप टोटली वेस्टेज कर रहे हैं। तो एब्सोलेंस स्टेज में क्या सलाह दी जाती है कि भाई आप प्रोडक्शन को जो है वो क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अब आपको और ज़्यादा मनी उसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज व्हेन द प्रोडक्ट इज एंटर्स
this last stage. So here the profit margin, your innovation can't be यूज। अब वहाँ पर किसी काम का नहीं रहेगा आपका इनोवेशन करना या प्रॉफिट मार्जिन को कम करना या घटा देना, है ना। अब यहाँ से आपको सिर्फ एक ही सलाह दी जाएगी, दैट मीन्स कि यू हैव टू स्टॉप योर प्रोडक्शन। अब आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू स्विच ऑफ विथ अनदर प्रोडक्ट। अब आप अपना जो पैसा है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में लगाइए। लाइक हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेडियो एंड द ग्रामोफोन एक्सेट्रा, एज यस्टरडे आई टोल्ड यू, है ना। कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप आज भी सोचिए कि वो जो इलेक्ट्रिक रेडियो पहले चलते थे बड़े बड़े, है ना, एंटीनाज होते थे उनमें, अगर उनका प्रोडक्शन अभी भी किया जाएगा, व्हेन द कस्टमर विल परचेज इट, नो, कस्टमर उसको खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, बिकॉज हमारे स्मार्टफोन में, हमारी एंड्रॉयड टीवी में अब सारे फंक्शंस जो है वो एफएम से रिलेटेड अवेलेबल हैं। तो क्यों हम उस इलेक्ट्रिक रेडियो को घर में खरीद कर लाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर स्टिल कोई कंपनी उसका क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो अपनी मनी का टोटल क्या कर रही है, वेस्ट कर रही है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो 6 स्टेजेस के साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस 6 स्टेज में आते आते मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसका एक्सलेंस वाला जो स्टेज है वो कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, मार्केट में बिल्कुल हम पीक पर होते हैं, सब नाम से हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे इंक्रीजिंग, है ना, कस्टमर इंटरेस्ट, दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट टू मच इन आवर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ से लेकर। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है तब जाकर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो चुका रहता है। अब अगर आप उसमें कुछ इनोवेशन करके या कुछ मॉडिफिकेशन करके जब तक नहीं लाएंगे, सो यू आर अनेबल टू सेलिंग द प्रोडक्ट इन योर ओल्ड कस्टमर। अब आप अपने कस्टमर को फिर भले कितने ही आप इनोवेट कर दो, आप उसको नहीं सेल कर पाएंगे। सो हर प्रोडक्ट जहाँ से भी इंट्रोड्यूस होता है या हमने कंज्यूम करना किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट किया है, तो आज से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो एब्सोलेंस वाले स्टेज में आ जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, वैनिश होता चला जाएगा। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स की लाइफ होती है उस तरह से प्रोडक्ट की भी क्या होती है, एक लाइफ होती है, और उसको हर लाइफ के ड्यूरेशन, मतलब जो प्रोडक्ट का लाइफ होता है उसकी हर इन ये जो 6 स्टेजेस मैंने आपको बताई है, इन 6 स्टेजेस का एक ड्यूरेशन भी होता है कि भैया लगभग इतने समय तक हर प्रोडक्ट एक स्टेज के ऊपर क्या होता है, स्टिक होता है। वो ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ही वो अगली स्टेज में क्या होता है, एंटर होता है। तो दिस इज द